नमस्कार। इस संसार में अनेक लोग ऐसे हैं जो जब मिलते हैं तो उनके मन में शिकायत ही रहती है। जैसे उसने मुझे मार दिया, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरा लूट लिया, उसने हमारे घर वालों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार किया, उसने पाप किया। इस तरह के भाव अनेक लोग मिलते हैं तो व्यक्त करते हैं, सदैव शिकायत के ही मूड में रहते हैं। आप ये पाएंगे इस संसार में कि अनेक लोगों को पाएंगे कि वो सदैव शिकायत के ही मूड में रहते हैं और उस शिकायत के मूड में रहने की वजह से वे सदैव शत्रु भाव पाले रहते हैं, वैर भाव पाले रहते हैं और उस शत्रु भाव और वैर भाव से उनका मन सदैव मलिन रहता है। तो वो तो खुद गलत करते ही रहते हैं। मलिन मन जब रहेगा तो आपकी वाणी, आप जो बोलेंगे वह भी मलिन ही निकलेगी, जो आप सोचेंगे वह भी मलिन होगा। तो यदि आपके मन में मलिनता है और किसी ने आपका अपकार कर दिया तो आप भी उसका अपकार करने का सोचेंगे, उसके प्रति गाली निकलेगी, उसके प्रति बैर निकलेगा, उसके प्रति बैर का भाव ही रहेगा। और समय और मौका मिलेगा तो आप उसके प्रति गलत कर भी देंगे। समय और मौका की तलाश में भी हम रहते हैं उसके प्रति गलत करने का। अब आप देखें, इससे मन शांत कैसे होगा? कभी भी इन चीजों से मन शांत नहीं हो सकता है। मन की मलिनता रखने पर मन शांत कैसे होगा? यदि आपके घर में कोई एक जार है और उस जार में आप गंदा पानी रख दें, अशुद्ध पानी रख दें और फिर आप उस अशुद्ध पानी को 4 दिन बाद निकालें, साल भर बाद निकालें, तो आप उससे ये सोचें कि इसमें बड़ा शुद्ध पानी हो गया होगा, तो कैसे शुद्ध हो जाएगा? जो आपने अशुद्धि की है वह शुद्ध कैसे हो जाएगी जब तक आप उस पानी को फेंक करके उसमें कोई शुद्ध पानी नहीं डालेंगे? हम लोगों के साथ यही होता है। और हमारे जो ठग लोग हैं, अनेक गुरु, जिनको हम गुरुआ लोग कहते हैं, ठग लोग कहते हैं, उन्होंने इसके लिए, लोगों को जो है ठगने के लिए, अनेक प्रकार की युक्तियां भी निकाल दी हैं। वे लोग ऐसा मंत्र भी आपको बताएंगे, उनके पास पहुंचे तो आपको ऐसा मंत्र भी बताएंगे कि आपके शत्रु का नाश कैसे हो जाए। और उसके लिए केवल मंत्र ही नहीं बताएंगे, आपको और सब चीजें जप करने के लिए बोलेंगे, आपको जो है उस तरह का कोई यज्ञ करने के लिए बोलेंगे। शत्रु को मारने का भी यज्ञ है, शत्रु को पूरी तरह से उच्छिन्न करने के लिए भी चीजें बताएंगे कि आप ये कर लें तो शत्रु आपका उच्छिन्न हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ये सब करने पर भी मान लो बाहर के लिए कदाचित दुर्जन तोष न्याय आपने शत्रु को उच्छिन्न भी कर दिया, तो लेकिन समस्या आपकी नहीं सुलझेगी। समस्या है आपका वह मलिन मन, शिकायती मन। वो तो आपने ठीक ही नहीं किया, कारण तो वह है, उसको तो आपने ठीक ही नहीं किया। कितना भी पूजा पाठ कर लो, जो गलती हमने की है, जो हमारा गलत मन है, पूजा पाठ से थोड़ा बहुत उसमें 0.1%, 0.2% हो सकता है कुछ फर्क आ जाए, क्योंकि पूजा पाठ करते हैं तो थोड़ा सा मन एकाग्र होता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उससे पूर्ण मन की शुद्धता कभी नहीं आ सकती है। पूर्ण मन की शुद्धता के लिए तो आपको मन पर काम करना पड़ेगा, बाहर उसमें काम करने से कुछ नहीं चलेगा। तो जो लोग ये बताते हैं, अगर गलत कर्म आपके हो गए, किसी वजह से आपने कोई गलत कर्म कर दिया, तो आपको ये गुरुआ लोग ये बताएंगे, आप जो है यह यज्ञ कर लें, आप यह पूजा कर लें, आप वहाँ तीर्थाटन चले जाएं, आप कहीं किसी नदी में स्नान कर लें, कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठ करके कुछ दिन तप कर लें, या जो भी आपके इष्ट हो उनकी पूजा कर लें, उनके मंत्र जप लें। इससे जो है आपका जो विरोधी है वो अशांत हो जाएगा, आपका विरोधी का अहित हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ भी नहीं होता है। यदि आपने गलत कर्म किया है और आपका मन अशुद्ध है, तो जब तक मन को शुद्ध नहीं करेंगे, आपके पाप मिटने वाले नहीं हैं।
कितना भी आप गीता पढ़ लो, वेद पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो आप, ये सब कुछ भी नहीं होने वाला है। केवल और केवल आपको अपने मन पर काम करना पड़ेगा। और इस तरह का विरोध से विरोध कभी नहीं शांत हो सकता है, वैर से वैर कभी नहीं शांत हो सकता है। आप ये सोचें कि ये किसी को आपने वैरी समझा है और उसको आप उच्छिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वह भी तो आपको उच्छिन्न करने का प्रयास करता रहेगा। यदि वह समझदार नहीं है तो वह भी मौका पाएगा तो आपको नुकसान करेगा। और मान लीजिए वह नहीं मौका पाता है, आप ही मौका पाते हैं और आप उसको उच्छिन्न कर देते हैं, मार देते हैं, लेकिन वह मन की मैल तो आपकी नहीं धुली ना, फिर आप दूसरे को भी मारेंगे। इसी तरह से छोटी-छोटी बातों पर आप हमेशा उखड़ते रहेंगे और फिर दूसरे को भी मारेंगे, और यह अहंकार आपका और बढ़ता जाएगा और फिर आप जेल में भी जाएँगे, आप भी मारे जाएँगे। तो उसका जो सीधा-सा और सरल और अस्थायी रास्ता है, अपने मन को सुखी और शांत बनाए रखने का जो अस्थायी रास्ता है, वह है ऐसे चीज़ों से अपने आप को बिल्कुल अलग कर देना। और हमारे यहाँ योग सूत्र में कहा गया है कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। यानी कि ऐसे लोगों की उपेक्षा कर देना जो सदैव उल्टे सीधे कामों में ही लगे रहते हैं। यदि आपको गाली गलौज ही करते रहते हैं तो भाई वहां से हट जाओ, उनकी उपेक्षा कर दो, उनके विषय में सोचना विचारना ही बंद कर दो, उनसे मिलना ही बंद कर दो। तो जब आप ऐसा कर ले, उनके प्रति घृणा और द्वेष नहीं रखना है, उनसे मिलना ही, अपनी क्रियाएं ही उनके प्रति बंद कर दो, क्योंकि आपको कोई दूसरा नहीं परेशान कर रहा है, आपका मन आपको परेशान कर रहा है। आपका जो वैरी मन है, उसकी वजह से आप किसी को अपना वैरी समझ रहे हैं। यदि आप अपने मन का जो वैरी है, जो मन की अशुद्धता है, उसको हटा दें, तो बाकी लाख दुनिया में कुछ कहते रहें, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाहर की दुनिया की दृष्टि से ऐसा नहीं है कि जो है कोई हमको मारता रहे, पीटता रहे तो हम चुप रहें। हम अपनी रक्षा करें, लेकिन यहाँ बात है अस्थायी सुख शांति की। अस्थायी सुख शांति के लिए ऐसे लोगों की उपेक्षा कर देना और अपने मन को पूरी तरह से शुद्ध कर लेना, यह आपको सदैव के लिए शीतलता देगा, संतुष्टि देगा, मन का सुख देगा, शांति देगा, अस्थायी सुख और शांति देगा। अन्यथा बाहर आप कितना भी कुछ कर लें और मन को अशुद्ध कर रखा है तो अस्थायी शीतलता नहीं मिलेगी, मन को ठंडकपन नहीं मिलेगा, संतोष नहीं मिलेगा। और जब तक मन ठंडा नहीं है तब तक तो सब बेकार है, सब सारी दुनिया ही शून्य है। तो हमारे साथ ये समस्या होती है कि बचपन में तो हमारा मन ठीक रहता है, क्योंकि बचपन में उतना जो है इच्छाएं और ये सब चीजें रहती नहीं है, इच्छाएं राग द्वेष उतना रहता नहीं है, तो चीजें ठीक रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे ये सब चीजें बढ़ती जाती हैं, क्योंकि हमारा संसार से कांटेक्ट भी उतना ही बढ़ता जाता है, इच्छाएं भी उतनी बढ़ती जाती हैं, अपेक्षाएं भी उतनी बढ़ती जाती हैं। तो उतना ही फिर हमारा मन अशुद्ध होता जाता है, तो उतना ही फिर हम मन के अशुद्ध होने से उतने ही हम टेढ़े भी होते जाते हैं, हमारा व्यक्तित्व भी टेढ़ा होता जाता है। तो बुढ़ापा आते आते हम बिल्कुल टेढ़े हो जाते हैं, जबकि बुढ़ापा आते आते हमें पूरी तरह से सीधा हो जाना चाहिए। हम पहले अगर टेढ़े भी थे तो बुढ़ापा आते आते सीधा हो जाना चाहिए। जैसे पेड़ में फल होता है, आम का फल मान लो आप ले लें, आम का फल अगर आप कच्चा आम है और आप उसको खाते हैं तो आपको खट्टा लगेगा, उतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब वही आम पक जाता है तब आप उसको खाएं तो कितना भी खट्टा आम कच्चा वाला हो, पकने पर वह बहुत मीठा हो जाता है। हमारे साथ समस्या यह है कि जैसे जैसे हम पकते जाते हैं, हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हम और खट्टे होते जाते हैं और कड़वे होते जाते हैं। कारण यही है कि हम अपने मन को और ज्यादा से ज्यादा दुनियादारी में लगाते जाते हैं और उसको शुद्ध करने का प्रयास नहीं करते हैं, तो हम और कड़वे होते जाते हैं। लेकिन होना उल्टा चाहिए। हम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़े वैसे वैसे मन की शांति बढ़ती जाए, मन का सुख बढ़ता जाए, मन का चैन बढ़ता जाए, मन की शीतलता बढ़ती जाए। और यह तभी संभव है कि जब उस पर हम कार्य करेंगे। और उस पर कार्य करने का तरीका है कि मन के वैर भाव को समाप्त कर देना। बाहर के वैर भाव को समाप्त करो या ना करो, अपने मन के वैर के भाव को समाप्त कर दो, मन से वैर ही हटा दो। बाहर ठीक है, लड़ते रहो, कोई बात नहीं है। वैसे अंदर का समाप्त हो गया तो बाहर नहीं लड़ोगे। फालतू के चक्कर में आप जो है यह बुद्धिमानी नहीं है कि आप पत्थर पर जाकर के सिर मारे। आ बैल मुझे मार की बुद्धिमानी नहीं है। वहां तो आप
अलग हट करके अपने मन को शांत करेंगे और कुछ बड़ा काम करना है तो बड़े काम में लगेंगे। छोटे काम में इसमें अपने आप को उलझाएँगे नहीं। तो वह तभी संभव है कि जब आप अपने मन को ठीक कर लें, और मन को बिना ठीक किए हुए अगर आप वैरभाव समाप्त करना चाहते हैं, पूजा-पाठ आदि से समाप्त करना चाहते हैं, तो समाप्त नहीं होगा वह। कितना भी आप प्रयास कर लें, समाप्त नहीं होगा। अंदर आप उसको बहुत सप्रेस भी कर लेंगे तो वह अनेक प्रकार की बीमारियों के रूप में निकलेगा। ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी। यह सब सप्रेशन के ही तो तरीके हैं। हम सप्रेस कर लेते हैं, क्यों? सप्रेस करना पड़ेगा। संसार में हर चीज़ें तो आपके वश में हो नहीं सकती हैं, तो सप्रेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर मन की अपेक्षाएँ ही हटा दिया, तो फिर आपका जो है वश में करने की बाहर की ज़रूरत ही नहीं है, अपने को वश में कर लिया, फिर आपको ये चीज़ें होंगी ही नहीं। तो इसलिए सही रास्ता अपनाएँ। सही रास्ता है अपने मन को ठीक करें, शुद्ध कर लें। नमस्कार।